इस तरफ अखिलेश यादव और अन्य जो सपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम नेता यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव और सपा के जो वरिष्ठ सांसद हैं वो तमाम सांसद और अखिलेश यादव खुद यहाँ सड़कों पे बैठते हुए नजर आ रहे हैं। ये सरकार की हिटलरशाही है और सरकार जो है लोकतंत्र को तबाह और बर्बाद कर देगी। इस तरफ की अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं तो इस तरफ जो तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो तमाम नेता यहाँ इस तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सच्चाई ला करके तुम्हारे पटल पे रख दिया तो अब हड़बड़ी मच गई है। अब चुनाव आयोग को बचाने में लग गए हो। ये तस्वीर हम आपको दिल्ली के संसद मार्ग से हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो विपक्ष के जो तमाम इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो आज चुनाव आयोग के दफ्तर को घेरने के लिए पहुंचे थे। इस तरफ की हम तस्वीर दिखाएं तो इस तरफ इंडिया अलायंस के जो तमाम सांसद हैं जो तमाम नेता हैं वो तमाम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ की अगर हम बात करें तो इस तरफ अखिलेश यादव और अन्य जो सपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम नेता यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव और सपा के जो वरिष्ठ सांसद हैं वो तमाम सांसद और अखिलेश यादव खुद यहाँ सड़कों पे बैठते हुए नजर आ रहे हैं और सड़क पे बैठ करके इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता हैं वो तमाम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो चुनाव आयोग की दफ्तर की तरफ मार्च करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस तरफ की अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं तो इस तरफ जो तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो तमाम नेता यहाँ इस तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उस तरफ जाने का प्रयास कर। हालांकि जो ये बैरिकेडिंग जो पूरे हर रास्ते को बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है और उस तरफ किसी को जाने की अनुमति इलेक्शन दफ्तर की तरफ जाने की अनुमति नहीं दिया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो तमाम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इस बात का नारा लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, चोर चोर, गद्दी चोर, चोर चोर। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहाँ पे तमाम नेता जो हैं तमाम इस बात का नारा लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी छोड़। इस प्रकार के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। कुछ तमाम जो इंडिया अलायंस के आज जो नेता हैं वो तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं और इन इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ मार्च करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम पुलिस की हम व्यवस्था आपको दिखाना चाहते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन का पुख्ता इंतजाम है कि किसी भी प्रकार से इंडिया अलायंस के जो नेता जो आज पार्लियामेंट मार्च करने का जो प्रयास कर रहे हैं उनको नहीं जाने दिया जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संसद मार्ग से। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ ये तमाम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जाए कि सुरक्षा को देखते हुए जाने की अनुमति किसी को नहीं है। हालांकि 30 ऐसे सांसद हैं जिनको इन चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन और जो अन्य लोग हैं जो यहाँ तकरीबन 300 के करीब जो तमाम इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो तमाम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ जो लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं जो हम जरा उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि देखते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। और इस तरफ की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो इस तरफ आपको कांग्रेस के तमाम नेता आपको दिख रहे होंगे। इंडिया अलायंस के जो तमाम नेता यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आए। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर अन्य जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सीनियर नेता हैं वो तमाम नेता यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और चुनाव आयोग पर जिस तरीके से आज से 2 दिन पहले राहुल गांधी ने एक गंभीर आरोप भी लगाया था कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है। इस प्रकार के जो आने वाले वक्त में हालांकि इस प्रकार के जो आरोप हैं वो हमेशा चुनाव आयोग पे लगते रहते हैं। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ आप लोग को जाने नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से आप लोगों को रोका जा रहा है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। आज चुनाव आयोग की नाकामी छिपाने के लिए मोदी सरकार ने अपनी पूरा सेना बल लगा दिया है। जननायक राहुल गांधी को रोकने के लिए
जननायक राहुल गांधी रुकेंगे नहीं, तुम्हारे बैरियर को तोड़ के निकलेंगे। जब तुम्हारे चोरी का पर्दाफाश कर दिए तो आज विपक्ष का मजबूत लीडर है, उसके कंधे पर पूरे देश का बोझ है और सच्चाई ला करके तुम्हारे पटल पे रख दिया तो अब हड़बड़ी मच गई है। अब चुनाव आयोग को बचाने में लग गए हो। अगर कोई क्वेश्चन करता है, चुनाव आयोग से जवाब मांगता है तो बीजेपी वाले आके जवाब देने लगते हैं। अरे आपने भारत को तोड़ने का काम किया, आपने भारत को बेचने का काम किया, आप दो अडानी अंबानी को बचाने के लिए आप तीसरी बार झूठी चुनाव आयोग से झूठे मत से आप अपने आप को प्रधानमंत्री बना ले गए। चुनाव आयोग फर्जी मताधिकार करा करके आपको प्रधानमंत्री बना दिया। अब आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अब देश की जनता, अगर आप विपक्ष चुनाव आयोग है तो इलेक्ट्रिकल वोटर लिस्ट राहुल गांधी मांग रहे हैं तो दे दीजिए ना, सत्यापित करके दीजिए। आप झूठे हो, चुनाव आयोग चोर है। चुनाव आयोग को जल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। सच्चाई छुपती नहीं, बनावट के वसूलों से महक कभी आती नहीं है, कागज के फूलों से। सवाल ये है ना कि 30 लोगों को जाने की इजाजत दी गई इलेक्शन दफ्तर के पास। नहीं दे रहे, देखो ना पूरा जाला बाला बुंदिए है। हमारे जननायकों, हमारे सांसदों को रोका जा रहा है, उन्हें वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। अरे कब तक रोकोगे? ये जेल को तोड़ कर निकलेगा। ये इंदिरा का पोता है, राजीव का बेटा है, तेरा सिंहासन हिला देगा। तानाशाह अब तू कहीं का नहीं रहेगा। तू ना तुझे सत्ता मिलेगी ना कुर्सी मिलेगी, तू झोला उठाकर एक फकीर की तरह भागेगा। सच्चाई है। सर अखिलेश यादव को डिटेंड किया गया, क्या कहेंगे? ये सरकार की हिटलरशाही है और सरकार जो है लोकतंत्र को तबाह और बर्बाद कर देगी। और ये क्योंकि हिंदुस्तान की 30 नंबर की पार्टी के नेता हैं, उनको इस तरीके से गिरफ्तार करना संविधान के खिलाफ है और जनता के खिलाफ है। लेकिन सर कह रहे हैं 30 लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या विपक्ष में 30 ही नेता है? हमारे विपक्ष में तो 100 कुछ नेता हैं, सबको इजाजत दे दिए और वो एक की भी न दे, एक को जाने की नहीं दे। हिटलर है ये। आप लोग कहाँ, आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जिन लोगों को नेता इंडिया अलायंस के जो तमाम नेताओं को डिटेंड किया गया, वो कहाँ ले गया? इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक ले गया या कहाँ ले गया? ये पता नहीं कहाँ ले गई, ये तो यही जान सकते कहाँ गई, कहाँ ले गई, कहाँ नहीं ले गई। आप देख सकते हैं इनके अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं, वो समर्थक लगातार यहाँ पे अड़े हुए हैं कि आप हमारे नेता को डिटेंड नहीं कर सकते हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार डिटेंड करने के बाद यहाँ से पुलिस की घेरा के बीच, पुलिस के तरफ से घेराबंदी किया गया है और उस घेराबंदी के बीच अब अखिलेश यादव को यहाँ से डिटेंड करके आगे ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान आपको दिख रहे होंगे, धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं वो यहाँ दिख रहे होंगे और उनको भी डिटेंड करके आगे की तरफ ले जाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ये कैसे जो इनके समर्थक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।